सीएम खट्टर ने राहत और बचाव ऑपरेशन की खुद मॉनिटरिंग की। राहत बचाव में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी शामिल। छठी मंजिल की छत टूटने से दूसरे मंजिल के रहवासियों को भी हुआ नुकसान। सोसाइटी में 530 फ्लैट और 400 से ज्यादा परिवार रहते हैं। पीएम मोदी की यूपी और उत्तराखंड में रैली। अल्मोड़ा के हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में जनसभा। पीएम मोदी की रैली। अल्मोड़ा के 14 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश। यूपी में भी पीएम मोदी की रैली। बरेली और कासगंज रैली को करेंगे संबोधित। कासगंज के पटियाली में जनसभा। एटा और फर्रुखाबाद जिले पर भी नजर। पटियाली सभा में बीजेपी के 7 प्रत्याशी मंच पर रहेंगे। 11 सीटों की पार्टी उम्मीदवार वर्चुअली लड़ेंगे चुनाव। पीएम मोदी की जनसभा पटियाली अलीगंज रोड पर करेंगे संबोधित। यूपी में पहले चरण के 58 सीटों पर गुरुवार को मतदान। पहले चरण में 60.17% हुआ मतदान। शामली के कनाडा में सबसे ज्यादा 64% वोटिंग हुई। 1-2 जगह पर आपसी नोकझोंक को छोड़ मतदान शांतिपूर्ण। मतदान को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। सपा ने प्रशासन पर धीमी वोटिंग कराने का आरोप लगाया। आगरा, बागपत और शामली के कुछ बूथों पर फर्जी मतदान को लेकर झड़प। बीजेपी सपा समर्थकों में नोकझोंक। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने खुद अपना वोट नहीं डाला। जयंत मथुरा विधानसभा क्षेत्र के वोटर। यूपी में 7 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण 14 फरवरी को 55 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आज शाहजहांपुर, बदायूं और कासगंज के चुनावी दौरे पर। शाहजहांपुर के ददरौल में सीएम की सुबह 11 बजे जनसभा। सीएम योगी की बदायूं में चुनावी रैली। मुख्यमंत्री पीएम मोदी की कासगंज रैली में होंगे शामिल। बरेली दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। भोजीपुरा और आंवला विधानसभा क्षेत्र में जनसभा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज गोवा में करेंगे जनसभा। बापकेगल और कोटोरिम में चुनावी रैली। गोवा में होंगे राहुल। जनसभा से पहले मडगांव में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की आज प्रतापगढ़ में वर्चुअल रैली। सुबह 11 बजे होगी रैली। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज बरेली में चुनावी दौरा। शाहबाद और बिलासपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। सपा अध्यक्ष अखिलेश रामपुर सीट में करेंगे प्रचार। दोपहर 1:15 बजे डोर टू डोर जनसंपर्क। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष ओपी राजभर आज नामांकन दाखिल करेंगे। राजभर गाजीपुर के जहराबाद सीट से भरेंगे पर्चा। पीएम मोदी ने गुरुवार को गोवा के मापुसा में चुनावी सभा की। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस, टीएमसी और आप पर जमकर साधा निशाना। पीएम मोदी ने कहा, मेरे कांग्रेस मुक्त भारत के आह्वान को लोगों ने आज अपना संकल्प बना लिया। प्रधानमंत्री ने इशारों में कसा विपक्ष पर तंज। ममता बनर्जी और केजरीवाल पर तीखा तंज। पीएम बोले, कुछ लोग गोवा को अपनी निजी और सियासी महत्वाकांक्षा का लैंडिंग पैड मान रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को अल्मोड़ा में चुनावी सभा की। राहुल ने पीएम मोदी पर तीखा वार किया। राहुल ने कहा, सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों से नहीं डरता। यही पीएम मोदी की परेशानी की वजह है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने गुरुवार को दिया बड़ा बयान। सिद्धू ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूं ईसाई धर्म पर कोई बुरी नजर नहीं डाल सकता। दूसरे दलों ने कांग्रेस को घेरा। सिद्धू को विपक्षी दलों ने आड़े हाथों लिया। यूपी में एआईएमआईएम को बड़ा झटका। गुरुवार को कई जिलों के प्रमुख नेता सपा में शामिल।
लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत। गुरुवार को इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आशीष को दी जमानत। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा अटेनी के बेटे आशीष की 5 दिन बाद जेल से रिहाई होगी। लखीमपुर खीरी में चौथे चरण के तहत 23 फरवरी को मतदान। आशीष को जमानत दिए जाने का भारतीय किसान यूनियन ने विरोध किया। किसान यूनियन ने री-हियरिंग की अपील की। आशीष मिश्रा को जमानत दिए जाने को लेकर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। हरियाणा शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व सांसद अजय चौटाला गुरुवार को औपचारिक तौर पर छूटे। शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की उन्हें सजा हुई थी। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पिता हैं अजय चौटाला। अजय को 16 जनवरी 2013 में हुई थी जेल। अजय चौटाला 14 मई 2021 से आपातकालीन पैरोल पर थे। सजा के दौरान अजय को 2 साल 7 महीने की छूट मिली थी। हिजाब विवाद में कोर्ट का आदेश। कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला आने तक शिक्षण संस्थानों में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगाई। हिजाब विवाद मामले में कोर्ट सोमवार को करेगा अगली सुनवाई। गुरुवार को कोर्ट ने कहा, हम देखेंगे हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या नहीं। 3 जजों की खंडपीठ कर रही सुनवाई। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की पीठ। मद्रास हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद और बहस पर चिंता जताई। कोर्ट ने धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश पर पूछा है, धर्म बड़ा है या देश। हाईकोर्ट ने कहा, धर्म के आधार पर देश को बांटने की कोशिश एकता और अखंडता के लिए बेहद खतरनाक। कर्नाटक हिजाब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कपिल सिब्बल की 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सुनवाई की मांग की। याचिका पर सीजेआई ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही हम इस मामले को देखेंगे। देश के दूसरे शहरों में भी हिजाब मुद्दे पर प्रदर्शन शुरू। दिल्ली के शाहीन बाग के बाद गुरुवार को मुंबई में भी प्रदर्शन। मुंबई में रजा अकादमी का बयान, हिजाब पर रोक लगाना धर्म में हस्तक्षेप है। सुप्रीम कोर्ट में आज हरियाणा को लेकर अहम सुनवाई। प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 75% आरक्षण के फैसले पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हरियाणा राज्य स्थानीय अभ्यर्थी रोजगार कानून 2020 15 जनवरी से प्रभावी हुआ है। निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण का मामला। इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के दोषियों की सजा का आज होगा ऐलान। 8 फरवरी को स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में 39 लोगों को दोषी ठहराया था। 26 जुलाई 2008 में हुए धमाकों में 28 आरोपी बरी किए गए थे। धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी, 200 के लगभग जख्मी हुए थे। वन ओशन समिट, पीएम मोदी आज वीडियो संदेश के जरिए उच्च स्तरीय बैठक संबोधित करेंगे। शिखर सम्मेलन की उच्च स्तरीय बैठक जर्मनी, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, जापान और कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष भी संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच टकराव हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास का घेराव करने पहुंचे थे। कोरोना काल में मजदूरों को जबरन घर भेजे जाने संबंधी पीएम मोदी के बयान का कांग्रेस कर रही विरोध। इसी बयान के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। गुजरात के सरक्रीक इलाके में सर्च ऑपरेशन, संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिकों की तलाश। गुरुवार को इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से इलाके में कमांडो उतारे गए। बुधवार को नाले में 11 पाकिस्तानी बोट मिले थे। कमांडो के 3 ग्रुपों को 3 अलग अलग इलाकों में उतारा गया। 300 वर्ग किलोमीटर में व्यापक तलाशी अभियान चल रहा है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बिहार पुलिस को आड़े हाथों लिया। लखीसराय के टाल इलाके में पुलिस कार्रवाई पर जेडीयू नेता ने उठाई सवाल। विजय कुमार सिन्हा ने कहा, सरस्वती पूजा के दौरान ऑर्केस्ट्रा में हथियार लहराने के मामले में पुलिस निर्दोष लोगों को पकड़ रही है।
बढ़िया के गिरधरपुर और रुस्तमपुर गांव में बार बालाओं के साथ डांस, हथियार लहराने का वीडियो हुआ था वायरल वीडियो के आधार पर केस पुलिस ने 21 नामजद और 50 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। देश में गुरुवार को कोरोना के 67,000 नए मरीज। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड से 1,241 लोगों की मौत। कोरोना की तीसरी लहर का संक्रमण लगातार हो रहा कम। गुरुवार को 1,67,000 मरीज हुए रिकवर। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को कोविड के 1100 नए संक्रमित। पिछले एक दिन में 12 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर जारी। तमिलनाडु में गुरुवार को 25 मरीजों की मौत। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 817 नए मरीज आए और 26 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में 5,000 नए केस के साथ 39 मौतें दर्ज की गई। केरल में गुरुवार को 18,420 नए कोविड मरीज मिले। पिछले 24 घंटे में राज्य में 20 मरीजों की मौत हुई। आईपीएल 2022 के लिए बेंगलुरु में 12 और 13 फरवरी को मेगा ऑक्शन में 590 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली। 2 दिनों के मेगा ऑक्शन में 10 टीमें लेंगी हिस्सा। 7 एसोसिएट देश के खिलाड़ी भी ऑक्शन का हिस्सा होंगे। मेगा ऑक्शन में श्रेयस अय्यर, डेविड वार्नर के सबसे महंगे बिकने की संभावना। वहीं क्विंटन डिकॉक और ईशान किशन पर भी कई टीमों की नजर। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन जल्द खुलेगा। 12 फरवरी से 16 मार्च तक आम लोगों को एंट्री। आम आदमी जा सकेगा मुगल गार्डन। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पार्क में मिलेगी एंट्री। चुनाव मतलब न्यूज़ 24।